जय हिंद बच्चों, सीखो प्लस क्लासेस के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के रसायन शास्त्र का अध्याय 2, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, या हम कह सकते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का कलेक्शन है और ये सेट 2 है। इससे पहले हम सेट 1 करा चुके हैं, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन से, और ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, जो आपके वार्षिक एग्जाम और अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक अधातु है। सुचालक भी है और अधातु भी है, तो वो कौन सा होगा आपको? ग्रेफाइट। कौन सा होगा आपका? ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, बालू और नौसादर के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जाता है। तो देखिए, बालू और नौसादर को जो हम अलग करते हैं वो क्या करते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि से, क्योंकि नौसादर में ऊर्ध्वपातन की गुण पाए जाते हैं और ठोस से डायरेक्ट गैस में परिणत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब दो या दो से अधिक तो निश्चित मात्रा में आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं। तो जब निश्चित मात्रा में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक। और अनिश्चित मात्रा में तो मिश्रण बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साधारण नमक को जलीय विलयन से किस विधि द्वारा पृथक करेंगे। तो देखिए, जलीय नमक को जब भी करते हैं तो वाष्पीकरण विधि से करते हैं। उसको पानी में रख देते हैं, पानी बाहर निकल जाता है वाष्पीकरण के कारण, और आपके सतह पर नमक बच जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शुद्ध सोना मुलायम होता है, उसे सुदृढ़ बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में कौन धातु मिलाते हैं। तो उसको सुदृढ़ बनाने के लिए हम क्या मिलाते हैं? उसमें तांबा मिलाते हैं, ठीक है ना। क्या मिलाते हैं? तांबा मिलाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है उसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो आपका दूध का जमना, खट्टा होना और दूध से पनीर, सब रासायनिक परिवर्तन है। दूध से मक्खन बनाना, ये आपको रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। कह कि सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या कितनी है। देखिए, सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या कितनी है? टोटल 11 है, ठीक है ना। अब ये कौन कौन है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 11 का लिस्ट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, ऑरियन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ट्रिडोन, ये 11 तत्व है जो गैसीय अवस्था में तत्व के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये सभी आप याद रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम में, कोई ना कोई एक आप क्वेश्चन से आएगा। निम्नलिखित है कि 8वां है कि निम्नलिखित में उपधातु को चुने। उपधातु कौन सा है? तो हमने पिछले सेट में पढ़ा है क्या सा? जर्मेनियम, ठीक है ना। इसका क्या होता है? जीई, इसका सूचक होता है। परमाणु संख्या कितनी इसकी? 32 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन मिश्रण नहीं है। नहीं के बारे में आपसे पूछा है, तो कौन मिश्रण नहीं है आपका? चांदी शुद्ध तत्व है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि निम्न से कौन यौगिक है। यौगिक के बारे में आपसे पूछा है, तो यौगिक कौन सा है? देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो आपको तत्व है, हवा मिश्रण है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है। 11 नंबर है, निम्न में द्रव धातु को चुने, जो धातु भी है और द्रव भी है। तो एक सिंपल सा है, पारा, जिसका उपयोग हम थर्मामीटर में करते हैं, ठीक है ना। ये द्रव भी है और धातु भी है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है क्या कहलाता है। तो जो विलायक में घुला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विलय बोलते हैं। इसकी संख्या बहुत कम होती है। जैसे कि चीनी और पानी को हम ले लेंगे, तो चीनी और पानी में दोनों मिलकर विलायक हो जाए, विलयन हो जाएंगे। पानी विलायक और चीनी विलय हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है। विलयन के बारे में आपसे पूछा है, तो ये आपका विलयन कौन हो जाएगा? जिसका मात्रा ज्यादा होता है, ये आपका सोडा वाटर। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। 14 का है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कौन सा है? लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती जलना, समुद्र का जल, ये सब भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन है स्टार्च का विलयन, भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 का, निम्नलिखित से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? जैसे कि ऑप्शन डी हो जाएगा, कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है, कि फिर से हम उसी अवस्था में जलाकर नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में तत्व कौन है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तत्व कौन है? तो ये तत्व कौन है आपका? निम्नलिखित में से आपका तत्व कौन है? तो ये आपका कौन है? हीरा। ठीक है। क्वेश्चन आपका 17, निम्न में से कौन विलियन नहीं है? कौन विलियन नहीं है? तो ये हवा, पीतल, सोडा वाटर विलियन है। डी क्या है आपका? ग्रेफाइट है। क्वेश्चन नंबर 18, कोलाइडी विलियन है, क्या होता है ये? तो कोलाइडी विलियन क्या होता है? ऐसा विलियन जो असमान रूप से मिला होता है, जैसे कि चीनी और जैसे पानी और बालू, एक विसमांगी मिश्रण है कोलाइडी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में तो कौन सही है? ठीक है ना। पित्तल एक धातु है, नहीं। जस्ता एक धातु है, नहीं। संगमरमर एक यौगिक है। ये आपका सही ऑप्शन सी, संगमरमर एक यौगिक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ठीक है ना। तो लोहे में जंग लगना, भोजन का प्रश्न है, सब रासायनिक परिवर्तन है। लोहे की छीलन और बालू का मिश्रण बनाना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है ना। बाकी सब क्या आपको रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन कोलाइडी नहीं है? कोलाइडी नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो नदी कोलाइडी, नदी का जल कोलाइडी विलयन नहीं होता। ठीक है ना। स्याही, धुआं और दूध सब कोलाइडी विलयन होता है। निम्नलिखित में कौन विलियन नहीं है? विलियन नहीं के बारे में आपसे पूछा है, तो कौन सा? कोयला एक विलियन नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से में विषमांग मिश्रण कौन सा है? विषमांग मतलब वही कोलाइडी जो असमान रूप से मिला हुआ होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन आपसे पूछा है, तो रासायनिक परिवर्तन कौन है? दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। इसको फिर से हम दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसी मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं, सही है। दो तत्व और एक यौगिक हो सकते हैं, ये भी सही है। दो या दो से अधिक यौगिक हो सकते हैं, ये भी सही है। उपरोक्त सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये आपका 25 क्वेश्चन था। ठीक है ना। तो इसको आप देखिए, अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट भी करना है। ठीक है ना। आगे के लिए धन्यवाद।